बनाते जाएंगे वैसे वैसे करते जाना। तो मैंने उनको एक ही बात की थी कि मैं जी सर मेरे को अचीवर बनाना है, आप दिन को रात बोलोगे मैं रात बोल दूंगा, रात को दिन बोलना पड़े मैं दिन बोल दूंगा, बस मेरे को अचीवर बनाना है। और 95% लोग तो इसलिए भी फेल है क्योंकि ऑफलाइन का कहना ही नहीं मानते, इसलिए फेल रहते इसमें। और उन्होंने दो काम किए थे, पहला काम बोले जी पहला काम मिलाना नहीं छोड़ना, ठीक है, और दूसरा काम उन्होंने कहा था कि मीटिंग मत छोड़ना। बस ये दो काम मत छोड़ना, एक साल बाद आपका नेटवर्क आपको कमा के देगा। और हम ये दो ही काम छोड़ देते हैं, इसीलिए लोग इसमें फेल, एक टाइम मिलवाना भी छोड़ देते हैं और एक टाइम मीटिंग में आना भी छोड़ देते हैं। सिर्फ ये दो काम नहीं छोड़ने। हो सकता है आपने एक लिस्ट बनाई अपने जान पहचान के 100 लोगों की, 100 व्यक्ति की लिस्ट बनाई और उन 100 लोगों में हो सकता है 50वें नंबर पे एक विजय आपका बैठा हो सकता है 60वें नंबर पे एक देवराज भाई की तरह, आजाद सर जी की तरह एक व्यक्ति बैठा हो, लेकिन आपने 5 कदम चलते ही घुटने टेक दी, 10 कदम चलते ही घुटने टेक दी। हो सकता है 50वें नंबर पे एक ही व्यक्ति हमारी तरफ, और एक इसमें ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए सर, इसमें दो ही लोगों की टेंशन लेनी है आपने, आपकी टेंशन कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ दो लोगों की टेंशन लेनी है, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। सपोज आपकी टीम में 100 लोग ज्वाइन हो गए, सबको नहीं अचीवर बनाना, सिर्फ दो लोगों की टेंशन लेनी है, बाकी 98 लोग चाहे नहीं भी काम करें, दो व्यक्ति की पेंशन लगानी, एक लेफ्ट से एक राइट से, आपकी पेंशन कोई भी नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति लीडर नहीं होता, लेकिन सिर्फ दो व्यक्ति की टेंशन ले, वो दो कोई भी हो सकते हैं। तो मेरे सीनियर ने कहा विजय जी हीरा आपको होता 50वें नंबर पे मिले, लेकिन आपने 10 कदम चलते ही घुटने टेक दी। तो इसलिए क्या है, मिलवाना मत छोड़ना। और हीरा कहाँ मिलता जी, मीटिंग में हमें बताया जाता है हीरा कहाँ मिलता है, कोयले की खान में। सामने थोड़ी ना पड़ा मिलेगा, कोयले की खान में जाना पड़ेगा, काला पीला होना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके एक हीरा मिलता है। अगर आसानी से हीरे मिलते, अगर मुझे पता होता कि मेरा हीरा एक जुब्बल में बैठा है या ये हीरा मेरा कोटखाई में बैठा है, तो मैं 9 साल पहले ही आ जाता। मेरे को भी खान में जाना पड़ा, हीरे ढूंढने पड़े जगह जगह जाकर। आज पूरी हिमाचल में मेरे हीरे, मेरे पास घर में नहीं आए साइन कराने कि जो मैं यहाँ जी मैं आपका हीरा जी कितने से ज्वाइन करूँ, 11 से करूँ, 22 से करूँ, आप समझ जाओ मैं उड़ा दूंगा बिजनेस। इस जन्म में आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आपको हीरे ढूंढने तो कोयले की खान में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको। और हीरा जब मिल जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक ही व्यक्ति एक ही हीरा चाहिए। इसलिए क्या है, पहला काम मिलवाना, चाहे ज्वाइन कोई करे चाहे नहीं करे, ना करे। हीरा होता है 100वें नंबर पे मिले एक ही व्यक्ति। और दूसरा मैंने कहा कि विजय जी मीटिंग नहीं छोड़ना। तो मैंने जिंदगी में आज तक कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ी, उसमें चाहे 5 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, चाहे 5000 लोग हैं, मैंने जिंदगी में कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। क्योंकि मेरे सीनियर ने कहा था विजय जी अगर अचीवर बनना है ये दो काम आपको छोड़ने नहीं पड़ेगा। मीटिंग इसलिए क्योंकि जैसे आप अगर मैं जैसे हमारे सेब होते हैं, सेब की भाषा में बात करूं तो सेब का पौधा जब हम लगाते हैं, ठीक है, दो पौधे आपके पास, एक पौधे में गोबर खाद बढ़िया तरीके से जा रही है और एक पौधे में गोबर खाद ही नहीं जा रही, तो कौन सा पौधा तगड़ा बनेगा? एक में स्प्रे की जा रही है खाद भी बढ़िया तरीके से और एक में कुछ भी नहीं डाल रही, तो कौन सा पौधा तगड़ा बनेगा? जिसमें खाद ऊपर जा रही, ठीक है, लेकिन जिसमें जाएगी तो मुरझा जाएगा, ठीक है, फसल भी नहीं देगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ पे भी वही लोग मुरझा जाते हैं, वही लोग सूख जाते हैं जो गोबर खाद वगैरह देते थे। मतलब कहने का मतलब कि जो लोग सीखते नहीं है, ठीक है, मीटिंग सेमिनार क्या काम करते हैं, ये खाद का काम करते हैं, स्प्रे का काम करते हैं। और यहाँ पे वही लोग मुरझा जाते हैं जो मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, मतलब खाद ही नहीं देते ना। लेकिन यहाँ पे जो पौधा खाद जिसको टाइम टाइम पे जा रही स्प्रे हो रही है, वो पौधा तो बड़ा होता चला जाता है। तो पिछले 9 साल से जी मेरे को खाद भी मिल रही है, स्प्रे भी मिल रही है, इसलिए बड़ा पौधा बन गया हूं। लेकिन कई लोग मुरझा जाते हैं, मीटिंग ही निकल जाते हैं, फिर वो मुरझा के निकल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो सिर्फ दो काम मुझे कह गए थे कि विजय जी 2 काम करने हैं, और इसी बात का मेरे को सिर्फ इन्हीं 2 बात का थी। यहाँ से लगभग मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया आज मेरी टोटल जो कमीशन है वो 1 करोड़ 3 लाख मैंने कमाया। मेरी फाइल आप देख सकते हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो फाइल देख सकते हैं, कोई दूर का नहीं, मेरे घर के में जैसा कि आपने सुना जी। मैंने जब काम शुरू किया था मैंने पैदल वर्किंग शुरू की थी, 20 साल की मेरी उम्र थी, 1000 रुपए का मैंने चेक लिया था। अभी मैंने सबसे बड़ा चेक यहाँ से 17 लाख रुपए का लिया सिंगल चेक, अगला चेक मैं 32 लाख का लेने जा रहा हूँ। 1 लाख से ऊपर के मेरे इस बिजनेस से 20 चेक यहाँ से ले चुका हूँ, ठीक है। और इन 9 साल के सफर में इस बिजनेस का इतिहास तो 19 साल पुराना, डॉल्फिन जो बिजनेस है 2003 से लेकर चल रही, लगभग आज 18 साल कंप्लीट करके कंपनी 19वें साल में प्रवेश कर गई है। तो इन 19 साल के इतिहास में लगभग इस बिजनेस में 1000 से ज्यादा करोड़पति है पूरे हिंदुस्तान में, और 10 लोग हमारे हिमाचल में भी हैं। और मैं लगभग सबसे मिला हूं क्योंकि मुझे 9 साल हो चुके हैं इस बिजनेस, लगभग सभी अचीवरों से मिल चुका हूं 9 सालों में। तो मैं जितने भी करोड़पतियों से मिला तो किसी की सीख नहीं थी, ना चालबाजी भी थी, ना पूंछ लगी हुई, वो भी हम और आपकी तरह, बस उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। 95% लोग इसलिए फेल है कि वो सिस्टम को नहीं फॉलो करते,
सिस्टम मतलब जैसे मीटिंग में बताया जाता है कि सिस्टम होता है, जैसे रेल कहाँ चलती थी, पटरी पे। तो रेल के लिए पटरी क्या है, सिस्टम। सड़क पे नहीं दौड़ा सकते ना जी। यस तो रेल के लिए पटरी जो एक सिस्टम है, ट्रैक बना है। तो जब आप रेल को पटरी ट्रैक पे चलाओगे तो दौड़ेगी, सड़क पे चलाओगे तो 1 इंच भी नहीं हिलेगी। Yes. तो वैसे बिजनेस के लिए भी सिस्टम बना है, एक ट्रैक बना है। जब हम अपने आप को ट्रैक के ऊपर रखेंगे तो सिस्टम अपने आप काम करता है। पहले अपने आप को सिस्टम के ऊपर रखें। Yes. जब सिस्टम पे आप अपने आप को डालोगे तो सिस्टम अपने आप भगाएगा। Yes. लेकिन जब सिस्टम से बाहर रख के काम करोगे तो अचीवर आप यहाँ पे नहीं बन पाओगे। यस और मैंने वर्किंग शुरू की थी तो पैदल वर्किंग शुरू की थी, फिर यहाँ से आज मैं 4 गाड़ियाँ इस सिस्टम की इनकम की बदौलत ले चुका हूँ। बाइक से शुरुआत की थी, ऑल्टो गाड़ी ली, लीवा गाड़ी ली, अभी होंडा की WR भी मैंने यहाँ से 10 लाख की गाड़ी, इस बिजनेस की बदौलत 4 गाड़ी अचीव कर चुका और यहाँ से फॉरेन टूर भी अचीव कर चुका हूँ, नेशनल इंटरनेशनल टूर यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। और कोटखाई से तो मैं पहले भी कह रहा था, कोटखाई से तो मेरा पुराना नाता है, क्योंकि मेरे चाचा जी यहाँ जॉब करते, तहसील में श्री उधम सिंह हेठल मेरे रियल चाचा जी, मेरे फादर से छोटे वाले, तहसील में पिछले 35 साल से यहाँ पे काम करे। तो बचपन में यहाँ बहुत आया तो, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे काम करने का मौका मिला। यहाँ पे पहली मीटिंग आज हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हम चाहेंगे कि यहाँ जो हमारे लोकल अचीवर है, जो लोकल व्यक्ति जो तैयार हो गए, तो उनकी अच्छे से मदद करेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है पूरे हिमाचल के अंदर है। अभी कल हमारी मीटिंग जो है, अगले कल जो मीटिंग है वो रिकॉम्पियो है, रिकॉम्पियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर रिकॉम्पियो में मीटिंग है। आज रात को किन्नौर पहुंचना है मेरे को, वहाँ बड़ा फंक्शन है। तो यहाँ भी स्टार्टिंग है, तो शुरुआत में जो व्यक्ति पहल करेगा वो अचीवर बनेगा ही बनेगा। बस क्या है, थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो करना है। और दूसरी बात है, सीधी सी बात है जी, कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ता है। कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, नौकरी वाला समय बेच रहा है, कोई गोभी बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है। और मैं भी जिससे पहले कॉपी पेन की किताबें बेचता था, मिठाइयाँ बेचता था, काम तो मेरा पहले भी बेचने का था, आज भी कुछ बेच ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि कॉपी पेन किताबें पिछले 10 साल से बेच रहा हूँ। खैर मिठाई की दुकान तो बहुत पुरानी थी, तो 10 साल से बेच रहा हूँ, पर नो टीम नहीं बनेगी। जब अपनी जिंदगी में दुकान का शटर खोलूंगा पर टीम नहीं बनेगी। ये दिहाड़ी वाले काम है और कच्ची कमाई है कि जब तक हम कर रहे हैं तब तक इनकम, जिस दिन हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो इनकम तो उसी दिन स्टॉप है ना, ये तो कच्ची कमाई होगी। लेकिन इस बिजनेस को भी पिछले 9 साल से सीख रहा हूं और आज यहाँ पे 30,000 लोगों की टीम है। यहाँ पे नो टीम, इस बिजनेस में मेरी 30,000 लोगों की टीम है। काम मैंने भी 2 व्यक्ति से शुरू किया था, मेरे को लगता था पता नहीं ठेके में 2 व्यक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब 2 व्यक्ति ने शुरू किया, मैंने उनका साथ दिया, फिर 2 से 20 बने, फिर मैंने उनका साथ दिया, 20 से 200 बने, मैंने फिर उनका साथ दिया, छोड़ा नहीं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जोड़ते और छोड़ते।